मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि संसार में जो कुछ आरंभ होता है वह एक दिन समाप्त भी होता है। हर एक बात का अंत होता है। वैसे ही संसार के सभी जीवों का भी एक दिन अंत होगा। हमारा जीवन भी एक दिन इस संसार से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद एक नया जीवन, एक अनंत जीवन का आरंभ होगा। आपके जीवन में उस जीवन की तैयारी का क्या हाल है, क्या स्तर है? क्या आप उस अनंत जीवन के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं? यह अध्ययन हमें बताता है कि हम कैसे उस अनंत जीवन की तैयारी को आरंभ कर सकते हैं। कृपया जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। ये भली बात है कि हम सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन एक नई आशा के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं। परमेश्वर की योजनाओं को जानना हम सब के लिए आशीष का विषय है, क्योंकि जितना अधिक हमें उसके बारे में जानकारी होगी, हम उसकी महिमा के लिए प्रेरित होते चले जाएंगे। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें, परंतु हम उसे और उसके गुणों और कार्यों को जब तक नहीं जानेंगे, हम कैसे उसकी महिमा कर पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अध्ययन के बिना हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन में कदापि नहीं बढ़ सकते। यही वह स्रोत है जो हमें परमेश्वर की योजनाओं से अवगत कराता है। इसलिए हम सत्यवचन में इस पर जोर देते हैं ताकि हम अंतिम स्तुति आराधना में जो स्वर्ग में होने वाली है शामिल हो सकें। जैसे कि आज के अध्ययन में हम स्तुति के गीतों का अध्ययन करते हैं, तो हमें मालूम होगा कि हम सब जो उद्धार पाए हुए हैं एक दिन एक नया गीत गाएंगे। आइए इस अध्ययन के द्वारा उसे जानें। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 144 उसके 4 पद को पढ़ें। यहाँ पर भजनकार कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। मनुष्य सांस के समान है, अर्थात परमेश्वर के बिना मनुष्य कुछ नहीं है। उसके बिना जीवन उद्देश्यहीन है। एक बार एक मनुष्य मेरे पास बंदूक लेकर आया और कहने लगा, यदि आप मुझे जीने का कारण नहीं बताएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने कहा, आप मुझे परेशानी में डाल रहे हैं। मैं ऐसा कोई कारण नहीं जानता कि आप आत्महत्या न करें, परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि आत्महत्या करके आप कभी भी अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आप केवल यही कर पाएंगे कि इस पृथ्वी पर से अपनी समस्या हटाकर वहां ले जाएंगे जहां समाधान है ही नहीं, ना हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार आप अपनी अनंत नियति निश्चित कर लेंगे। परंतु यहाँ इस पृथ्वी पर आप परमेश्वर के लिए ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे आपके जीवन में उद्देश्य उत्पन्न हो तथा आप अपने जीवन का अंत करने की शीघ्रता ना करें, पर मरने के बाद आप अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पास चले जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से रहित जीवन खोखला होता है। मेरे पास समाचार पत्र का वह पृष्ठ रखा है जिसमें एक मनुष्य के पास 250 करोड़ रुपए थे, परंतु उसने आत्महत्या कर ली, जिसका धन उसे रोक नहीं पाया। उसने जीवन को उद्देश्यहीन पाया था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के बिना, परमेश्वर के बिना मनुष्य सांस के समान खोखला है। परमेश्वर के बिना जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। अब दाऊद की प्रार्थना को सुने। भजन 144 के 5 में लिखा है, हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। यह परमेश्वर के हस्तक्षेप की पुकार है। परमेश्वर द्वारा मानवीय इतिहास में हस्तक्षेप की पुकार, इसकी पुष्टि यशाया 64 में की गई है। आइए पढ़ें यशाया 64 उसके 1 और 2 पद। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती, वह जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठें। एक दिन परमेश्वर
अवश्य मानवीय इतिहास में हस्तक्षेप करेगा। मैं यह नहीं कहता कि वह कल या इस शताब्दी में करेगा, परंतु एक दिन अवश्य करेगा। भजन 144 उसके 6 पद में लिखा है, बिजली कड़काकर उनको तीतर बीतर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। जब प्रभु यीशु फिर आएगा तो वह न्याय करेगा। संपूर्ण धर्मशास्त्र, नया नियम भी यही प्रकट करता है कि प्रभु यीशु एक दिन न्याय करने आएगा। उसका चित्रण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 पद से अधिक सजीव नहीं हो सकता, जहां यूहन्ना ने स्वर्ग को खुला और उसमें श्वेत सिंहासन को देखा। उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। यह प्रभु यीशु है जो एक विजयी के रूप में जीतने आ रहा है। शायद आपको यह पसंद ना आए, परंतु यह परमेश्वर का वचन है जो सत्य है। तब भजनकार आगे कहता है, भजन 144 के 9 में, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। महाक्लेश के अंत होने तक इस्राएल इस नए गीत को नहीं गा पाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन 144 समाप्त होता है और अब हम आते हैं भजन 145 में, जिसका विषय है परमेश्वर जो है और जो करता है उसकी स्तुति। यह अंतिम भजन है जो दाऊद के नाम से जाना जाता है। संभवतः उसने वे भजन भी लिखे जिनके लेखक का नाम अज्ञात है, परंतु हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते। यह भी वर्णमाला का भजन है, अर्थात प्रत्येक पद वर्णमाला के अक्षरों से आरंभ होता है। अब यहाँ एक समस्या आती है। इब्रानी वर्णमाला के 22 अक्षर हैं और इस भजन में केवल 21 पद हैं। इस भजन का आरंभ पहले अक्षर आलेफ से होता है और अंत टाओ से, जो कि अंतिम अक्षर होता है। इसमें एक अक्षर की कमी है जो है नून। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि नून अक्षर लिपिकों की भूल से छूट गया है। मैं नहीं सोचता कि ऐसा है। मेरे विचार में उसे छोड़ने के पीछे एक निश्चित कारण है। भजन 145 से 150 तक के प्रत्येक भजन हालेलुया भजन है। 145 भजन में से एक आयत क्यों छोड़ी गई? मेरे विचार में वह इस वास्तविकता को प्रकट करता है कि हमारी स्तुति अधूरी है। इस विषय में F.W. ग्रांट ने लिखा, मेरा निष्कर्ष यह है कि इस अंतर का उद्देश्य हमें स्मरण कराना है कि उन वाणियों के बिना स्तुति पूरी नहीं हो सकती और ये वाणियां कलीसिया और स्वर्गवासी पवित्र जनों की हैं। आप प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 19 तक संपूर्ण हालेलुया सुन नहीं पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 उसके 1, 3 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। वहां हालेलुया नहीं है। भजन 145 में स्तुति अधूरी है और न ही अन्य किसी भजन में पूरी है। यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने कहा, लूका 2 उसके 14 में, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। क्यों? क्योंकि यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था और कहा कि शांति होगी, परंतु पूर्ण शांति नहीं हुई। हम अभी तक हालेलुया गान प्रवीणता से गाना नहीं सीख पाए हैं, परंतु एक दिन मसीह इस पृथ्वी पर लौट आएगा। वह दिन एक महान दिन होगा और उस दिन हालेलुया गान सही और पूर्ण रीति से होगा। आइए पढ़ें भजन 145 उसके 1 और 2 पद। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा।
यह सप्ताह के एक दिन के लिए नहीं है जब हम आराधना में जाते हैं, परंतु हर दिन के लिए है। कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब हम उसे धन्य कहना नहीं चाहते। कभी गाते हैं तो बीत गया, उसके लिए हम स्तुति करते हैं, और जो होने वाला है उसके लिए उस पर भरोसा करते हैं। हम उसे बदल कर इस प्रकार गा सकते हैं। हम अतीत की घटनाओं के लिए विश्वास कर सकते हैं और भावी घटनाओं के लिए स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यह स्तुति का एक अनुपम भजन है। भजन 145 के 8 में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर दयालु है। दाऊद ने परमेश्वर की दया का अनुभव किया था और वह परमेश्वर की इस दया से प्रेरित अन्यों को भी इसका अनुभव करवाना चाहता था। भजन 145 उसके 17 और 18 पद में हम आगे पढ़ते हैं, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। मेरे मित्रों, आप जो भी हैं और जहां भी हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ व्यवहार करना चाहते हैं तो मसीह के द्वारा उसकी उपस्थिति में आएं। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। बहुत से लोग परमेश्वर के हाथ बांध देते हैं। यह एक कारण है कि वे कलीसियाई अनुष्ठानों को पूरा करते हैं, परंतु उसके साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार से बचते हैं। हमारे सामने धर्म सुधार का जो महान सिद्धांत लाया गया वह था विश्वासियों का याजक होना। यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है तो आप सीधे परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है तो परमेश्वर आपको उद्धार का निमंत्रण देता है, जिसके लिए परमेश्वर उपलब्ध है। अब हम आते हैं भजन 146 में, जिसका विषय है हालेलुया भजन, परमेश्वर की भलाई के लिए स्तुति। इस महान भजन संग्रह के अंतिम 5 भजन सब हालेलुया भजन हैं। ध्यान दीजिए, वे याह की स्तुति करो से आरंभ होते हैं और याह की स्तुति करो से ही समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है हालेलुया। वे सताव और कष्टों के बारे में कुछ नहीं कहते। इनमें बैरी से मुक्ति या सहायता की प्रार्थनाएं हैं। पाप और कष्ट की रात का अंत हो चुका है, रोना समाप्त हो गया है और सहस्त्र वर्षीय राज्य के भोर के साथ आनंद आ गया है। भजन 30 उसके 5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। भजन 146 के 1 पद में लिखा है, याह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। हमें अपने होठों से ही नहीं, अपने मन की सच्चाई से भी उसकी स्तुति करनी है। भजन 146 के 3 में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। मेरे मित्रों, इस पद में मनुष्य की शक्तिहीनता का वर्णन है। किसी मनुष्य से अस्थायी सहायता नहीं आ सकती। मनुष्य की देह तो एक दिन मिट्टी में लौट जाएगी जिससे वह निकली है, चाहे वह राजकुमार हो या एक साधारण मनुष्य। डॉक्टर गवलिन ने एक रूढ़िवादी यहूदी की भेंट का उल्लेख किया। उसने कहा कि उसने नया नियम पढ़ा है और उसमें देखा कि प्रभु यीशु को अनेक स्थानों पर मनुष्य का पुत्र कहा गया है। उसने कहा कि पुराने नियम में चेतावनी दी गई है कि मनुष्य के पुत्र पर भरोसा न करें। हमने उससे संदर्भ मांगा तो उसने इसी भजन का संदर्भ दिया, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। हमने उसे समझाया कि यदि हमारा प्रभु यीशु केवल मनुष्य का पुत्र होता और कुछ नहीं, यदि वह इमानुएल नहीं होता जो कुंवारी से उत्पन्न परमेश्वर का पुत्र है, और यदि वह बालक नहीं होता जिसके विषय में यशायाह लिखता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, तो उसमें उद्धार की शक्ति नहीं होती। परंतु वह परमेश्वर का पुत्र होकर हमारे उद्धार के लिए मानव देह में आया। उसका यह विवाद यहूदियों के अंधेपन को प्रकट करता है।
इस भजन में कहा गया है कि मनुष्य पापी है और मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं है। वह सीमित प्राणी है जो मिट्टी में लौट जाता है। केवल एक ही है जिसमें उद्धार और मनुष्य की हर आवश्यकता पूर्ति पाई जाती है। वह है याकूब का परमेश्वर, प्रेमी यहोवा। उस भजन के अंतिम पदों में यहोवा शब्द 8 बार आया है। भजन संहिता 146 उसके 5 से 8 में लिखा है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। परमेश्वर ही एकमात्र सहायक है। भजन संहिता 146 उसके 9 और 10 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। यहोवा होने के नाते वह मुक्तिदाता है। सृजनहार होने के कारण वह एलोहीम है। भजन इस बात को अति स्पष्ट करता है। यह की स्तुति करो। हालेलुया। इसी के साथ भजन 146 समाप्त होता है। अब हम भजन 147 में आते हैं, जिसका विषय है पृथ्वी और यरूशलेम के प्रति परमेश्वर की भलाई के लिए हालेलुया गान। आइए पढ़ें भजन 147 उसके 1 और 2 पद। लिखा है, यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। यह अभी पूरा नहीं हुआ है, इसकी पूर्ति भविष्य में है। तब आगे लिखा है 147 भजन के 3 पद में, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, महाक्लेश से उभरने वालों के लिए परमेश्वर ऐसा करेगा। वह आपके साथ और मेरे साथ भी ऐसा ही करता है। भजन 147 के 4 में लिखा है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। यहाँ कैसी विषमता देखने को मिलती है। हमारे टूटे हृदयों की सुधि लेने वाला परमेश्वर वही है, जो सितारों की संख्या ही नहीं उनका नाम भी जानता है, जो एक मनुष्य के लिए असंभव है। भजन 147 उसके 12 से 14 में लिखा है, हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। मेरे मित्रों, अब राजा यरूशलेम को आ गया है, प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजा है। इस समय यशाया की भविष्यवाणी पूरी होगी। यशाया 54 उसके 11 से 13 में लिखा है, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश मैं माणिकों से, तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। भजन 147 के 20 में आगे लिखा है, किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यह की स्तुति करो। इस्राएल जाति अद्वितीय है। केवल उन्हें ही चुनी हुई प्रजा का पद दिया गया है। केवल उन्हें ही परमेश्वर के प्रकाशन का संरक्षक बनाया गया है। वचन में परमेश्वर कहता है कि उनके लिए उसके पास अनंत उद्देश्य है। हमें यरूशलेम की शक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, उस समय के लिए जब परमेश्वर उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसी के साथ भजन 147 समाप्त होता है और अब हम भजन 148 में आते हैं,
जिसका विषय है परमेश्वर द्वारा निर्मित सब बुद्धि जीवों द्वारा स्तुति। इस भजन में यहोवा की स्तुति स्वर्ग में आरंभ होने का आह्वान है। जब परमेश्वर के सब स्वर्गदूत और पृथ्वी के बुद्धिजीवी उसकी स्तुति करेंगे तो यह कैसा हल्लेलुया का गान होगा। आइए देखें भजन 148 उसके 1 से 3 पद। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। स्तुति का आरंभ सर्वोच्च तीसरे स्वर्ग में होता है, जिसमें विश्वासी भी सहभागी हैं। भजन 148 के 11 से 13 में लिखा है, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसके बुद्धिजीवी स्वर्ग में ही नहीं पृथ्वी पर भी उसकी स्तुति करेंगे। यह चरम सीमा पर पहुंच रही है जब स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करेंगे। आइए अब हम आते हैं भजन संहिता 149, जिसका विषय है स्तुति गान, क्योंकि राज्य लहू द्वारा मुक्ति से और न्याय सामर्थ्य से आता है। भजन 149 के 1 में लिखा है, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यक्त नए गीत के विषय में देखा है। यह नया गीत उस तथ्य के विषय में होगा कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता है। आइए हम पढ़ें भजन 149 उसके 2 पद। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। मेरे मित्रों, वह हमारा मुक्तिदाता है और हम स्मरण रखें कि वह हमारा सृजनहार भी है। इस कारण हमें उसकी स्तुति करना है। हम पहाड़ पर चढ़ते समय, समुद्री किनारे पर टहलते समय उसकी स्तुति कर सकते हैं। यदि हवाई यात्रा में है तो वह स्तुति का सबसे उत्तम समय होता है। यहाँ ध्यान दें कि अन्य जातियों का न्याय निश्चित है। भजन 149 के 6 से 9 में लिखा है, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य के लोगों को ताड़ना दें और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। मेरे मित्रों, हम स्मरण रखें कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आएगा तब संसार की जातियां उसका स्वागत नहीं करेंगी। वह इस पृथ्वी का न्याय करेगा। इस छोटे से ग्रह पर आकर वह विद्रोह का दमन करेगा और लोहे के डंडे से उन्हें ताड़ना देगा, जैसा भजन 2 में लिखा है। भजन संहिता 2 के 9 में, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। ओह मेरे मित्रों, हम इस बात के धोखा में न रहें कि परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा। हम जिस संसार में वास करते हैं वह न्याय के दिन की ओर अग्रसर है, और याद रखें कि वह आपका भी न्याय करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप उस न्याय से बचाए जाएं, उसके राज्य में प्रवेश करें, तो निश्चय ही आज आप उसके पास आ जाएं। उसे अपने जीवन में स्थान दें, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। वह आपके जीवन को अपने राज्य में लाना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं? प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों भजन संहिता के अंतिम भजनों का अध्ययन कर रहे हैं। यह एक गीत और संगीत के द्वारा से लिखी गई मात्र काव्य रचना नहीं है। यह हमारे अनंत जीवन के लिए एक तैयारी है। हम जीवन में सब प्रकार की बातों के लिए तैयार करते हैं या तैयार होते हैं और योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी करते हैं। समूचे अध्ययन में हमने पाया कि हम जैसे जैसे एक नए दिन में प्रवेश करते हैं, हम इस संसार के न्याय के दिन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बात को अपने मन में याद रखना है कि एक दिन यीशु आने वाला है। तब वह एक छुड़ाने वाले के रूप में नहीं, परंतु एक न्यायी के रूप में आएगा।
यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो दोस्तों आपने परमेश्वर को और उसके अनुग्रह को पा लिया है। बिना परमेश्वर के जीवन के कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। यदि आपने उद्धार का अनुभव प्राप्त नहीं किया है तो इस वचन के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आपको आज आमंत्रित करता है कि उसके उद्धार को आप जानें और ग्रहण करें। परमेश्वर आपके जीवन में भी एक नया गीत लिखना चाहता है जिसे आप परमेश्वर की महिमा के लिए गा सकते हैं। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसकी अनंत योजना में शामिल होने के लिए आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आपकी आशीषों के लिए कि प्रभु आपने एक अद्भुत और अनंत आशा अपने विश्वास करने वालों को दिया है। पिता परमेश्वर, हम बड़े ही आनंद और उत्साह से उस दिन का इंतजार कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु के सामने होंगे और हमारे आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। पिता परमेश्वर, हमारे इन दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु कि आप उनकी भी सहायता करें प्रभु, कि यदि उन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को नहीं जाना है, पापों के बोझ के तले यदि वे आज भी दबे हुए हैं, प्रभु अनुग्रह करें और उन्हें इस बात को ग्रहण करने में सहायता करें कि वे अपने हृदय से आपके निकट आएं और पापों की क्षमा प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए प्रभु ये विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपने आज के अध्ययन को पहली बार सुना है और आपने आशीष प्राप्त की है तो कृपया हमारे नंबर पर फोन करके हमें इस बात को सूचित करें ताकि हम आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें। अगले प्रसारण में भी हम आपके सन्मुख प्रस्तुत होंगे, लेकिन तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। जी हाँ, लेकिन आप अपने मित्रों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताएं ताकि वे भी आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आपको अपने साथ लेके सदा चलते रहे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, आज्ञाकारिता। भजन 141 स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि परमेश्वर द्वारा प्रार्थना सुने जाने के लिए आज्ञाकारिता आवश्यक है। आज का प्रश्न है, आज हमने अपने अध्ययन में यह भी जाना कि इब्रानी वर्णमाला में खाली स्थान अक्षर होते हैं। ए 22, बी 24, सी 26, डी 28। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।